और बिल्कुल मैं बताना चाह रहा था कि मैं अब घर की तरफ चलता हूं और जो लोग यहां पर इनके घर के बाहर मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये निर्मम हत्या दो बच्चों की गई है उसको किस तरह से देख रहे हैं, और घर के अंदर का जो माहौल है वो भी आपको दिखा देते हैं कि घर के अंदर किस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे महिलाएं यहाँ बैठी हैं और साथ ही जो बच्चों की दादी माँ हैं वो यहाँ पर अभी भी रोती बिलखती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बच्चों की दादी हैं और इनको इस बात का लगातार गम छलक रहा है कि जो दो इनके पोते थे अब वो इनके बीच नहीं रहे हैं, आयुष और आहान। इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है दादी का। क्या हुआ था दादी माँ कल, किस तरह से आपके जो दो पोते थे उनको साजिद ने मौत की घाट उतारा? आज करके तो उन्हें पता है, लेकिन मम्मी को हमें कोई पता ना, बता रही थी, बता रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा आप देख रहे हैं इसको भी ऊपर बुलाया गया था, ये पीयूष है इसका नाम, और इसको भी इसके ऊपर भी हमला किया था साजिद ने, लेकिन ये किसी तरह से भाग गया वहां से और नीचे आकर जब बताया तब शोर मचा और तब लोग इकट्ठा यहाँ पर होना शुरू हुए और तमाम महिलाओं जो हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। ये देखिए ये महिला यहाँ पर खड़ी हैं, इनकी भी आंखों में आंसू हैं। आप क्या लगते हैं परिवार के? हम बुआ हैं बन। बुआ लगती हैं आप। क्या कहेंगी, आपके जो दो भतीजे थे अब नहीं रहे, भतीजे, उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, कर दी भैया। उनसे पूछ गाछ करी जाए पकड़ के सामने, उसके बाद में काउंटर कर दो जाओ, उनको मार दो जाओ, फांसी की सजा हो जाए। मुँह को तो मालूम पड़े उनके लिए कुछ कहा बात है। जावेद को? जावेद को हमारे दोनों चले गए, चिरा गए, बुझिए बच्चा कलो जियो बची हो कैसे, ना तो जो ना हो तो भाई मारो, कोई घर है ना, खाली बच्चे। देखिए ये बुआ हैं, इनको इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये अपनी मांग रख रही हैं कि जिस तरह से साजिद का एनकाउंटर हुआ है उसी तरह से जावेद का भी हो, लेकिन उससे पहले पूछताछ की जाए और ये पता लगा जाए कि आखिरकार क्यों उसने दोनों बच्चों को मारा। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा कि इसी जीने से लेकर जो साजिद था वो ऊपर गया था और यहाँ फिर तमाम जगह पर ब्लड के निशान बने हुए हैं। ये ग्रिल पूरी तरह से जो खून है उसमें रंगी हुई है, जगह जगह जो दीवार है वहाँ पर खून के निशान हैं, धब्बे हैं, क्योंकि जब साजिद नीचे उतर रहा होगा तो उसने जहाँ पर भी हाथ लगाया वहाँ पर खून के इस तरह के धब्बे जो हैं वो निशान बन गए। अब मैं आपको सीधा माँ दिखा देता हूँ किस तरह से रोती बिलखती जो पीड़िता हैं, जो बच्चों की माँ है आयुष और आहान की, वो यहाँ देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो माँ है फिलहाल सुध-बुध खो बैठी हैं, क्योंकि उनके दो बेटे आयुष और आहान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लगातार समझाने की कोशिश उनको की जा रही है और कोशिश ही की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से दोनों बच्चों को मारा गया और उसके बाद ये घटना सामने आई तो एक माँ का हृदय किस तरह से बिलखता है वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। और महिलाएं लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से इनको सांत्वना दे सकें, ये समझ सकें, इनको समझाया जा सके, लेकिन शायद ही कोई इस माँ के दर्द को समझ पाएगा जिन दो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, जिनमें से एक की उम्र 14 साल थी तो दूसरे की उम्र 6 साल थी। तो ऐसे में उन दोनों ही बच्चों को, आयुष और आहान को, साजिद ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जबकि ये बताया जाता है कि साजिद यहाँ पहले भी आता रहा है, बीच बीच में फाइनेंशियली मदद भी जो विनोद हैं वो उनकी करते रहे हैं। उसके बाद आखिर क्या हुआ साजिद के दिमाग में, आखिरकार ऐसा क्या आया कि उसने इस घटना को अंजाम दिया, ये एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने भी बना हुआ है।